नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अच्छी खबर आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। इस कोरोना महामारी के बीच में आप लोग और हर कोई इस बात का इंतज़ार करता है कि कहाँ से कोई अच्छी खबर निकलकर सामने आ जाए, कोई ऐसी खबर जो आपको राहत पहुँचाए। और जो मैं अब खबर आप तक पहुँचाने जा रही हूँ, यकीन मानिए आपको राहत ज़रूर मिलेगी। दरअसल धीरे धीरे सरकार की कोशिश ये है कि किस तरह से ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाना है, और यही कारण है कि एक एक करके वो तमाम जो पाबंदियां लगाई गई थी लॉकडाउन के पीरियड में, उन्हें एक एक करके बहाल किया जा रहा है। पहले हमने देखा श्रमिक ट्रेन चलाई गई, उसके बाद 12 मई से तमाम 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाई गई, और उसके बाद बात चल रही थी हवाई सेवा को लेकर। तो अब ये खबर है कि हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, और ये 25 मई से हवाई सेवा शुरू होगी। घरेलू उड़ानें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी इस तारीख से, और इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री की तरफ से दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने खुद हरदीप पुरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, और उन्होंने कहा है कि 25 मई से घरेलू उड़ानें जो है वो शुरू कर दी जाएंगी। देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं उन पर तमाम तैयारियां हो जानी चाहिए, तमाम आप व्यवस्था कर लें। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब ये हवाई सेवा शुरू हो रही है तो उसमें चौथा चरण लॉकडाउन पीरियड का चल रहा है, और ऐसे में एहतियात आप लोगों को बरतना होगा। न सिर्फ एयरपोर्ट पर जो स्टाफ काम कर रहे होंगे, बल्कि वो यात्री भी जो यात्रा करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो आप लोग अगर यात्रा करेंगे, आप लोग अगर तैयार हैं यात्रा करने के लिए, तो आप लोगों को भी एहतियात तौर पर तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। आपको मास्क का प्रयोग करना होगा, आपको हैंड सैनिटाइज़र लेकर जाना होगा, और भी कुछ ऐसे गाइडलाइंस जो है यहाँ पर जारी किए जा सकते हैं एयरलाइंस की तरफ से। लेकिन फिलहाल जो अच्छी खबर सामने आ रही है वो आप लोगों के लिए राहत भरी खबर यही है कि 25 मई से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल इंटरनेशनल यहाँ पर फ्लाइट्स जो है वो शुरू नहीं होंगी। अभी सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो शुरू होने की बात कही गई है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि 25 मई से उड़ानें शुरू की जा रही है। इसके लिए आप तैयारियां कर लें, जल्द ही इसकी टिकट की बुकिंग जो है वो भी शुरू हो जाएगी। मंगलवार को भी एक ट्वीट किया गया था इनकी तरफ से, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि जल्द ही यहाँ पर हवाई सेवा जो है वो शुरू होने जा रही है, और इसकी जिम्मेदारी केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी बनती है। उन्होंने भी इसके लिए तैयार होने के लिए कहा था, और अब जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें तारीख का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है कि 25 मई से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स अभी चलेंगी। शेड्यूल क्या कुछ रहने वाले हैं, कहां से कहां के लिए कौन सी फ्लाइट्स चलने वाली है, कौन सी एयरलाइंस अभी सबसे पहले यहां पर काम करेंगी, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन सिर्फ जो ट्वीट किया गया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से, जिसमें तारीख का जिक्र है, 25 मई का जिक्र है। अब 25 मई का अगर जिक्र है तो आप समझ सकते हैं कि इससे पहले बहुत ही जल्द जो है शेड्यूल भी सामने आ जाएगा, क्योंकि आप लोग अपनी टिकट बुक करवाएंगे शेड्यूल को देखकर। कहाँ से कहाँ के लिए आपको फ्लाइट लेनी है वो शेड्यूलिंग भी अभी होनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना होगा। लेकिन जो ये महामारी के बीच में हर कोई इस वक्त परेशान है, आप अपनों से मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप इन पाबंदियों की वजह से नहीं जा पा रहे थे। हमने देखा किस तरह से तमाम जो व्यवस्था है, तमाम जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से ठप हो गई लॉकडाउन की वजह से। 24 मार्च से ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ, पहला चरण लॉकडाउन का शुरू हुआ। उसके बाद से तमाम जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, जो जनता को सेवाएं मिलती है, वो पूरी तरह से ठप हो गई थी, जिसके कारण काफ़ी लोगों को परेशान भी होना पड़ा था। और धीरे धीरे अब सरकार यही कोशिश कर रही है कि फिर से ज़िंदगी को, हर किसी की ज़िंदगी को, देश के नागरिकों की जीवन को फिर से उसी पटरी पर वापस लौट कर आया जाए, फिर से उसी तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ सके। क्योंकि देखिए, इस वक्त अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है, और इसे फिर से ढर्रे पर लाने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है। इसीलिए सरकार इस कोशिश में लगी है कि अर्थव्यवस्था को अगर ढर्रे पर लाना है तो तमाम सेवाओं को फिर से बहाल करना होगा। यही कारण है कि जो मजदूर पहले परेशान थे, उनकी परेशानी को देखते हुए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। उसके बाद 12 मई से 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाई गई। एक अच्छी खबर रेलवे की तरफ से ये भी है, जो बीच में मैं आपको दे देती हूँ। अच्छी खबर ये है कि 200 ट्रेनें और चलाई जाएंगी 1 जून से।
ये एसी ट्रेन होंगी और 200 ट्रेनें जो है वो चलाने का फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया है। तो जहां आपको ट्रेन की फैसिलिटी फिर से मिल रही है और भी ज़्यादा ट्रेन चलेंगी, उसी बीच ये अच्छी खबर ये भी है कि हवाई सेवा भी शुरू होने जा रही है, यानी कि देश के अंदर ही ये घरेलू अभी उड़ानें शुरू की जा रही हैं, जो कि आपके लिए राहत भरी ये खबर है। आप अपनों से मिल सकते हैं, आप अपनों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एहतियात बरतना होगा। आपके भी कुछ कमेंट्स होंगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। फ़िलहाल शेड्यूल को लेकर अगर आप सवाल पूछेंगे तो अभी तक फ़िलहाल कोई शेड्यूल इसे लेकर आया नहीं है, सिर्फ ट्वीट किया गया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से और उन्होंने ट्वीट में सिर्फ तारीख का जिक्र किया है। वो तारीख है 25 मई। 25 मई से हवाई सेवा, घरेलू हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी और शेड्यूल जो है बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा यहाँ पर एयरलाइन की तरफ से। तो जैसे ही शेड्यूल सामने आती है मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। फिलहाल आप इस खबर से राहत की सांस ले सकते हैं और ये भी मैं कह सकती हूँ कि आप अपनी पैकिंग भी शुरू कर सकते हैं। आप पैकिंग करके रखिए, शेड्यूल जो भी आता है शेड्यूल को देखते हुए आप टिकट बुक करवा सकते हैं, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन एहतियात ज़रूर बरतिएगा क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है हमारे देश से। आंकड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर भी कई मामले सामने आ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसीलिए सिर्फ सरकार इन पाबंदियों को बहाल कर रही है, सेवाओं को बहाल कर रही है, इसीलिए ताकि नागरिक परेशान ना हो और अर्थव्यवस्था को जो बड़ा झटका लगा है उसे ढर्रे पर लाया जा सके। आपकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ कमेंट्स है, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, इनबॉक्स कीजिएगा या फिर कमेंट डाउन कीजिएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।